Good morning, children. Class 8, Unit 1A, The Naive Friends, Part 2. मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी द नाइब फ्रेंड्स। पार्ट 1 में हमने देखा केशव एंड श्यामा सिबलिंग्स यानी भाई बहन हैं। उनके घर के कॉर्निस मतलब छज्जे में पंछी ने अंडे दिए हैं। दोनों को उनके बारे में जानने की इच्छा एवं उनके खाने पीने की चिंता है और दोनों सिबलिंग्स उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। अब आगे। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। श्यामा प्रशंसापूर्ण ढंग से सोचती है उसका भाई कितना चालाक है। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, यह गर्मी का महीना था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, बाबूजी काम पर चले गए। Having put both children to sleep, माँ had lain down to rest. माँ दोनों बच्चों को सुलाकर आराम करने चली गई। But the children were nowhere near sleeping. पर बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। Eyes shut, आँखें बंद। They held their breath, अपने सांसों को रोक and waited for the right moment, और प्रतीक्षा करने लगे सही क्षण का। As soon as they were sure Ma was asleep, they got up quietly, unlatched the door and crept out. जैसे ही उन्हें श्योर यानी यकीन हो गया माँ सो गई, दोनों चुपके से उठे, दरवाजे की सिटकिनी खोला और निकल गए। Soon they were making preparation to safeguard the eggs. जल्दी ही उन्होंने अंडों की सुरक्षा की तैयारी की। केशव bought a stool from the room. केशव कमरे से एक स्टूल लेके आया। But it was still not high enough to reach the cornice. पर यह इतना ऊंचा नहीं था कि कॉर्निस तक पहुंच पाए। He then bought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top. वह फिर छोटा नहाने वाला स्टूल लेकर आया और पहले वाले स्टूल पर रखा और सावधानी से चढ़ गया। श्यामा held the stool with both hands. श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ा। Its uneven legs made it rather wobbly and it tipped slightly. स्टूल का असमान पैर की वजह से डगमगा गया। Whichever way the pressure increased, थोड़ा परेशानी बढ़ने लगा। Only Keshav knew what fear, what dread assailed him at that moment. केवल केशव ही उस डर को समझ सकता था। उसके लिए यह एक भयानक क्षण था। He would grab the cornice to steady himself and scold Syama under his breath. उसने कॉर्निस को जोर से पकड़ा और स्थिर होकर श्यामा को डांटा। Hold fast or I will come down and beat you nicely. जल्दी पकड़ो वरना नीचे आकर अच्छा। But poor Syama's attention was taken up by the cornice. पर बेचारी श्यामा का ध्यान तो कॉर्निस पर था। Time and again her mind veered in that direction and her grip on the stool slackened. उसका ध्यान बार बार उसी दिशा में जा रहा था जिसकी वजह से उसकी जो पकड़ थी वो स्टूल से ढीली पड़ जा रही थी। The moment Keshav's hands reached the cornice, the birds flew away. जिस क्षण केशव का हाथ कॉर्निस के पास पहुंचा, वो जो पक्षी थी वो उड़ गई। केशव saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs laying on them. केशव ने देखा कि कुछ टहनियाँ कॉर्निस पे बिखरी हुई हैं और उनके ऊपर 3 अंडे पड़े हुए हैं। There was no nest like the one he had seen on trees. केशव को ये घोंसला पेड़ों वाले घोंसलों से अलग लगा। श्यामा asked, "Can you see any chicks, भैया?" श्यामा पूछती है, क्या तुम्हें कोई चूजे दिखे? There are 3 eggs. The chicks haven't come out yet. तो जवाब देता है कि यहाँ पे 3 अंडे हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। सौ में भैया, हाउ बिग आर दे?
भैया मुझे दिखाओ वो कितने बड़े हैं। I will, but first bring some rags to lay under the eggs. The poor eggs are laying on twigs and straw. मैं दिखाऊंगा, पर पहले कपड़े का टुकड़ा लेके आओ ताकि एग के नीचे मैं रख सकूं। बेचारे ये अंडे ऐसे ही टहनियों के ऊपर पड़े हुए हैं। श्यामा ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old sari. एक ओल्ड साड़ी यानी पुराना साड़ी का एक कपड़े का टुकड़ा लेकर श्यामा आती है। Keshav leaned to take it from her, folded it a number of times to make it into a cushion and placed it under the egg. केशव झुक के उससे वह कपड़ा ले लेता है, फिर उसको तह करके तकिए के समान बनाकर अंडों के नीचे रख देता है। I also want to see them, भैया, श्यामा pleaded. श्यामा आग्रह करती है, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। Yes, yes, I will show them to you. But first bring the basket so that I can make a roof, replied Keshav. हाँ हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पहले बास्केट लेके आओ ताकि मैं इसकी छत बना सकूं। श्यामा handed the basket from below. नीचे से श्यामा बास्केट दे देती है। And said, और कहती है, Now you come down. It's my turn. अब नीचे आओ, अब मेरी बारी है। केशव rested the basket against the branch and said, केशव उस बास्केट को टहनी के सहारे खड़ा करता है और बोलता है, Go bring the water and grain. जाओ पानी और दाना लेके आओ। Let me get down and then you can have a look. फिर मुझे आने देना, फिर तुम देख लेना। श्यामा bought the bowl of water and rice too. श्यामा बाउल यानी कटोरे में पानी लेके आती है और राइस दाने भी लेके आती है। केशव placed them both under the basket and climbed down softly. केशव वो दोनों चीज़ों को बास्केट के नीचे रखता है और धीरे से नीचे आ जाता है। श्यामा begged once again. श्यामा फिर से आग्रह करती है, भैया help me climb up too so that I can see. कि भैया मेरी मदद करो चढ़ने में ताकि मैं भी देख सकूं। You will fall down. तुम गिर जाओगे। I won't fall down भैया, मैं नहीं गिरूंगी भैया। You hold the stool. तुम स्टूल को पकड़ो। No no no. If you fall down. नहीं नहीं, अगर तुम गिर गई, माँ will make chutney out of me. माँ मेरी चटनी बना देगी। She will accuse me of helping you up. वो मुझे ज़रूर मारेगी तुम्हारी मदद करने के लिए। What will come out of your seeing them anyway? फिर भी तुम्हारे देखने से क्या होगा। Now the eggs are comfortable. अब वो अंडे बड़े आराम से हैं। When they hatched. जब वो फूटेंगे, we will both look after the chicks. हम दोनों मिलके उन चूज़ों की देखभाल करेंगे। The two birds would approach the cornice only to quickly fly away again. वो दोनों पक्षी अब आने ही वाले होंगे। केशव wondered if they were scared. अब केशव को ऐसा लग रहा है कि वो न डर जाए। And he took away the stools. और उसने स्टूल वहाँ से हटा दिए। श्यामा was tearful. श्यामा के आँखों में आंसू आ गए। You didn't show me. तुमने मुझे नहीं दिखाया। She complained. उसने शिकायत की। I will tell माँ. मैं माँ को बता दूँगी। I will bash you if you tell माँ. अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें मारूँगा। Then why didn't you show me? फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? And what if you had fallen down and broken your head? तब क्या होगा जब तुम गिर जाओगी और तुम्हारा सिर फूट जाएगा। So what? Big deal. You just wait. I will tell माँ. तो क्या हुआ, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, बस तुम देखो, मैं माँ को बता दूँगी। Just then the door opened. तभी दरवाज़ा खुलता है। And माँ came out. और माँ बाहर आती है। Shielding her eyes from the blazing sun. धूप से अपने आँखों को बचाते हुए।
What are you two doing out there in the sun? तुम दोनों बाहर इतनी धूप में क्या कर रहे हो? She asked, वह पूछती है, Who opened the lunch? किसने सिटकिनी खोली? How many times do I have to tell you not to come out in the afternoon? दोपहर में बाहर नहीं निकलना है. Keshav had opened the lunch, but Shyama didn't say that to Ma. और इस सिटकिनी को केशव ने खोला था, श्यामा ने कुछ भी नहीं बताया. She was scared that he might get a beating. वो डर जाती है कि हो सकता है उससे भी मार पड़े. केशव was afraid that Shyama might squeal. अब केशव को इसलिए डर लग रहा है कि श्यामा ना कुछ बोल दे. He hadn't shown her the eggs. उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे. And so didn't trust her. तो इसलिए उसको उस पर भरोसा नहीं होता है. Whether Shyama was silent out of love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture. Perhaps it was both. श्यामा कुछ भी नहीं कहती. हम अनुमान लगा सकते हैं कि या तो प्यार की वजह से या तो उस क्राइम में उसने भी सहभागिता निभाई थी, इस वजह से वह चुप रह जाती है. अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे.